हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे हॉर्मोन्स के बारे में कि ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं और वो किस तरह से हमारी बॉडी में अलग अलग एक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो क्यों हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हॉर्मोन्स क्या होते हैं। हॉर्मोन्स एक तरह के केमिकल्स हैं। हॉर्मोन्स आर द केमिकल्स व्हिच आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द ब्लड और ब्लड स्ट्रीम एंड दे अफेक्ट डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। जैसे कि आपका एड्रेनलिन हार्मोन है, आपका जो आपका एड्रेनल ग्लैंड में रिलीज होता है, ये ग्रोथ हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड में रिलीज होते हैं। तो ये जो अलग अलग हार्मोन्स हैं ये आपका अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन सभी को कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब है कि आपका जितने भी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सभी का आपका अगर फंक्शन परफॉर्म हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स उसमें हेल्प करते हैं और हमारी पूरी बॉडी को एक तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं। जिस तरह से कोई भी गाड़ी है वो आपका उसमें अगर 4 पहियों की वो गाड़ी है तो वो 4 पहियों से चलेगी, अगर उसमें से आपने एक पहिया निकाल दिया तो वो नहीं चलेगी। इसी तरह से हमारे ये जो एक कोऑर्डिनेशन जो होता है, एक आपका सभी का आपका साथ में मिलकर काम करना, एक कोऑर्डिनेशन में काम करना, तो ये उसमें हमारी हेल्प करता है। तो देखिए सबसे पहले हार्मोन्स होते क्या हैं। सो हार्मोन्स आर द केमिकल्स व्हिच आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू द ब्लड। ये आपके डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं और कहां से रिलीज होते हैं, तो ये आपका ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ये जो ग्लैंड्स हैं ये एक तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। ये ग्रुप ऑफ सेल्स हो सकते हैं या टिश्यूज हो सकते हैं, ऑर्गन्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं और ये केमिकल्स हमारी मदद करते हैं हमारे काम को परफॉर्म करने में, हमारे काम में मदद करते हैं। जैसे आज हम यहाँ पे मेनली पर्टिकुलर ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ये हमारी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सभी को कहीं ना कहीं आप कंट्रोल करती है। जिस तरह से एक मास्टर की होती है, एक किसी होटल में आपका सभी तालों को खोलने की एक चाबी है जिसे मास्टर की कहते हैं, इसी तरह से आपका ये पिट्यूटरी ग्लैंड एक मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा, इसे नाम दिया गया है क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं कहीं ना कहीं उन्हें कंट्रोल करती है। उनके फंक्शन कहीं ना कहीं इस पे भी डिपेंड करते हैं। अगर ये आपका रिलीज होगी, इसमें से कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होंगे जो एक पर्टिकुलर ग्लैंड को अफेक्ट करेंगे कि वो अपना सिक्रीशन रिलीज करे या ना करे, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में जितनी भी ग्लैंड्स हैं इस पे डिपेंड करती है। तो ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाती है। और इसके द्वारा कुछ आपका मैं हार्मोन्स की बात करूं तो ये ग्रोथ हार्मोन एक आपका रिलीज करती है। तो ग्रोथ हार्मोन तो जैसे कि किसी की हाइट का बढ़ना, ये सब जो होगा आपका कहीं ना कहीं वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड पे डिपेंड करेगा। तो ये एक तरह से आपका ग्रोथ को अफेक्ट करती है बहुत ज्यादा, कि किसी की जो हाइट है आपका बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ये बहुत कम रहेगी, तो कहीं ना कहीं इसके सिक्रीशन पर डिपेंड करता है कि इसने किस अमाउंट में जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज किया ब्लड के अंदर। जितना ज्यादा होगा इसका मतलब उतने ज्यादा आपका कहीं ना कहीं हाइट बढ़ेगी और जितना कम रिलीज हुआ होगा ग्रोथ हार्मोन उतनी ही कम हाइट होगी। तो ये हाइट को अफेक्ट करते हैं। दूसरे हार्मोन्स आते हैं यहाँ पे आपका जैसे कि थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक में मौजूद होती है, गर्दन में मौजूद होती है और ये थायराइड ग्लैंड आपका हमारी बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। तो देखिए सेकंड है थायराइड ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय द थायराइड ग्लैंड। तो अब ये क्या, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी आपका एक तरह से जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, इन सभी का एक तरह से आपका जो भी ब्रेक डाउन होना, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होती है कहीं ना कहीं उन्हें आपका प्रभावित करती है, बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है। थायरोक्सिन हार्मोन आपका बॉडी में इसलिए बनना जरूरी है जैसे कि जिससे कि हमारी बॉडी में जो कोऑर्डिनेशन है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स हैं, इनका जो डिकम्पोजिशन है वो कहीं ना कहीं हार्मोन्स पे डिपेंड करता है। दूसरा, अब ये थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड आपका थायरोक्सिन हार्मोन की तभी बनाएगी
जब हमारी बॉडी में उस हिसाब से आयोडीन की मात्रा होगी। अगर आयोडीन की कमी होगी तो ये क्या हो जाता है आपका, ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आयोडीन की कमी के कारण थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बन पाएगा। तो उस दौरान क्या होता है कि हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वेल करने लगती है, वो आपका फूलने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जहां पे भी आपका आयोडीन होगा वो वहां से उसे आपका एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से इसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसे बोलते हैं गोइटर। तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है उसे आपका बनाए रखती है। जो एक मेटाबॉलिज्म में जो केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो रही है उन सभी को ये आपको कंट्रोल करती है। तो ये थायराइड ग्लैंड का मेन काम होता है आपका। नेक्स्ट आपका इसके बाद हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या है देखिए, एड्रिनल ग्लैंड आपका एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करती है। एड्रेनल हार्मोन ये एक तरह का फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है। इट इज रिलीज्ड बाय द एड्रेनल ग्लैंड, और ये एड्रेनल ग्लैंड कहां पर होती है, तो ये आपका किडनी के ऊपर मौजूद होती है। तो ये किडनी के ऊपर मौजूद होती है और ये उस समय रिलीज होती है जब आपकी बॉडी में आपका, जब हम ऐसा फील करते हैं फियर फ्लाइट एंड फाइट कंडीशन जब होती है तो उस दौरान ये रिलीज होता है। तो ये एक तरह से इमरजेंसी हार्मोन है जिसकी वजह से हमारी जो है आपका हार्ट बीट तेज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उसे अफेक्ट करता है। तो एड्रेनल ग्लैंड ये जरूरी भी है कहीं ना कहीं आपका, जैसे कि आपका जैसे एकदम से जो गुस्सा आता है, ये कोई इमरजेंसी कोई काम करना होता है तो ये एकदम आपको बहुत तेजी से रिलीज होता है। मतलब आपको अगर कोई जल्दी से काम करना है तो उस दौरान ये रिलीज होते हैं। तो ये सिक्रेशन होते हैं एक तरह के जो आपको समय पर रिलीज होते हैं। अगर ये आपका कम हो जाएंगे तो हम एक तरह से आपको शांत हो गए, काम हो गए। तो इससे कहीं ना कहीं इसका रिलीज होना और कम होना ये सब भी आपका एक तरह से हमारी बॉडी की जरूरतें हैं जो होनी चाहिए, कि आप अगर कोई काम आपको फास्ट करना है तो उसमें रिलीज होगा, अगर रिलीज होगा तो आप वो तेजी से काम करोगे। कोई आपको प्रैक्टिस करनी है, कोई फिजिकल वर्कआउट्स करना है और जो बहुत फास्ट करने हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। तो फियर फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन इसलिए इसे कहा गया। ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं यहाँ पे आपका। अब हम बात करेंगे पैनक्रियास के बारे में। तो देखिए पैनक्रियास क्या होता है, पैनक्रियास वो होता है जिससे आपका पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। ये आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि पैनक्रियास से आपका पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है। तो लेकिन उसके अलावा एक हार्मोन भी यहाँ से रिलीज होता है जिसे आपका इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं। तो देखिए इंसुलिन हार्मोन जो कि एक तरह से आपकी बॉडी में खासकर हमारी ब्लड में जो आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है उसे कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करता है। तो ये आपका ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। ग्लूकोज का अमाउंट अगर ज्यादा हो जाता है तो उसे ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज हमारी बॉडी में स्टोर्ड फॉर्म में होता है जिसे ग्लाइकोजन बोलते हैं। लेकिन अगर उसकी मात्रा ब्लड में ज्यादा हो जाती है तो वो डायबिटीज के रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसलिए आपका जो इंसुलिन हार्मोन होता है ये उससे आपका एक तरह से कंट्रोल करता है। तो ये आपका कहीं ना कहीं इसका काम है पैनक्रियास का। तो पैनक्रियास आपका एक तरह से ग्लैंड तो है लेकिन ये दो तरह से काम कर रही है। ये एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी और एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी। एंडोक्राइन इसलिए क्योंकि आपके इंसुलिन हार्मोन रिलीज करती है, और एक्सोक्राइन इसलिए उसके अलावा ये और भी आपका चीजें सीक्रेट करती है, जैसे कि डाइजेस्टिव जूसेस ये सीक्रेट करती है जिसे कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस भी कहा जाता है। तो इसलिए आपके ये दोनों तरह से काम करती है, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो हार्मोन्स जो रिलीज होते हैं। तो अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट आएगा ओवरी, या ये कह सकते हैं टेस्टिस। जैसे मेल्स एंड फीमेल्स में अलग अलग तरह के कुछ आपके हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो हम अब उनकी बात करेंगे। तो देखिए फिफ्थ में आपका टेस्टिस, ये जो ऑर्गन होता है इससे आपका रिलीज होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। जबकि फीमेल्स में जो ओवरी है, ओवरी से रिलीज होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो कहीं ना कहीं ये हार्मोन्स आपका क्या करते हैं, जो आपका सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो आपका मेल्स और फीमेल्स में देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एक एज के बाद में आपका 11 10 11 13 या आपका जो टीनेज का जो टाइम पीरियड होता है प्रॉपर आपका
आपका 13 से लेकर 18 के टाइम पीरियड में, तो उस समय आपका जो ये मैच्योरिटी आती है, सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है, जैसे कि आपका हेयर ग्रोथ इन आर्म पिट्स या जेनिटल एरियाज या जेनिटल पार्ट्स में आपका, या फिर आपको मेल्स में जो स्पर्म्स का बनना और फीमेल्स में आपका जो है ओवरी में से आपका ओव्यूलेशन होना। सो ये जो आपका प्रोसेस शुरू होती है, या फिर आपका फीमेल्स में जो आपका मेंस्ट्रुएशन शुरू होना, तो कहीं ना कहीं ये आपका फीमेल्स में एस्ट्रोजन पे डिपेंड करता है, और उसी तरह से मेल्स में स्पर्म्स का बनना, या जो भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मैंने आपसे अभी बात करी कि जैसे आवाज का भारी होना, या फिर आपके जेनिटल पार्ट्स में आपका जो हेयर ग्रोथ होना, तो ये सब आपका जो टेस्टोस्टेरोन के थ्रू होता है। तो टेस्टिस में आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, और इसी तरह से आपका जो ओवरी है उसमें आपका एस्ट्रोजन हार्मोन आपका बनता है या रिलीज होता है। तो देखिए इस तरह से ये आपके हार्मोन से जो ह्यूमन बींग्स में आपका रिलीज होते हैं, और उनके आपके पर्टिकुलर टाइप के कुछ फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे इतना ही आज के लिए, थैंक यू।